तो चलो दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट एक्सरसाइज 3C एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज में जो सम्स होंगे वो पिछले दोनों एक्सरसाइज से ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे, बट इसमें मेजर कंसेप्ट होगा आपके अमाउंट की फॉर्मूला, बट इन द केस ऑफ हाफ ईयरली कंपाउंडेड। मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि जो हमारे अमाउंट की फॉर्मूला है वो इस तरह से है, इट इज P1 + R/100 रेज टू n। This is the amount की formula when when the principal is compounded yearly। जब compounded yearly होगा तो इस तरह के फॉर्मूला होगा, लेकिन अगर हाफ ईयरली फॉर्मूला है तो द मॉडिफिकेशन दैट यू हैव इज A इज इक्वल्स टू P1 + R अपॉन जो 100 होगा वो 200 हो जाएगा। ठीक है, मतलब R% जो होगा वो R/200 मतलब हाफ हो जाएगा। अगर पूरे ईयर का रेट 10% पर एनम है, राइट, रेट 10% है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 10/200 मतलब 5% होना चाहिए, क्योंकि हाफ ईयर की बात चल रही है। तो एवरी हाफ ईयर जो कैलकुलेशन होगा वो आधे रेट से होगा, है कि नहीं? सिंपल है। रेट अगर 10% है लेकिन वो तो 1 साल का होता है, तो हाफ ईयर का 5% होगा, इसलिए अपॉन में 200। और रेस टू में वैसे 1 साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिलता है यहाँ पे, जब कंपाउंडेड ईयरली हो तो 1 साल में एक बार मिलता है, 2 साल में 2 बार, 3 साल में 3 बार। लेकिन यहाँ पे 1 साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, एवरी 6 मंथ्स। ठीक है, और 2 साल में फिर 4 बार हो जाएगा, इसलिए पावर में twice the number of years. If it is 2 years, then 2 into 2 4. If it is 1 year, then 2 into 1, that is 2. So आपको 2 times मिलेगा। Done. So this is a small change you have to remember in case of half yearly। ये चैप्टर के बिगनिंग में जब पहली एक्सरसाइज का सॉल्व किया था उस समय ये पूरा कंसेप्ट क्लियर किया था। So I reminded you again. Let's begin with the problems. So if the interest is compounded half yearly, the पहला क्वेश्चन में 6 है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, कैलकुलेट द अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल इज 7400। प्रिंसिपल दिया हुआ है एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम एंड द ड्यूरेशन इज 1 ईयर। 1 ईयर के लिए निकालना है। ठीक है, 1 साल में कितना अमाउंट होगा वो पूछा है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है। ठीक है, तो चलो फॉर्मूला लगाएंगे। A इज इक्वल्स टू P1 + R/200 रेज टू 2n। ठीक है, सो A इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इज 7400, 1 प्लस रेट है हमारा 5%। ठीक है, तो 5/200 आएगा एंड रेस टू 2 into 1 मतलब 2 ईयर्स। ठीक है, साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, है कि नहीं? 1 साल में 2 बार मिलता है, इसलिए पावर में 2 आया। सो A इज इक्वल टू 7400, यहाँ पे 5 1 जा 5 40 जा, और यहाँ पे एलसीएम लेके आएगा 41/40 और द होल स्क्वायर आएगा, इसलिए 2 बार। ठीक है, स्क्वायर आया था इसलिए 2 बार। सो नाउ दिस कैंसल्स डाउन, राइट, एंड वी हैव 2 3 and 7, so we have 37 into 41 into 41 divided by 8। ठीक है, सो करके देखते हैं। 37 into 41 into 41 divided by 8, so this comes down to be 7774। the amount comes down to be rupees 7774.625। ठीक है, ये आपका अमाउंट आया। ये अमाउंट आया 1 साल के बाद, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली था। यही अगर सम आप इस फॉर्मूला से करोगे, A इज इक्वल्स टू P1 + R/100 रेज टू n, तो इस हिसाब से जो अमाउंट आएगा वो गलत आएगा, क्योंकि हमने हाफ ईयरली है, ये तो ईयरली वाला है, तो इसमें तो एक ही बार इंटरेस्ट मिलेगा। और ईयरली वाले में और हाफ ईयरली वाले में ये देखना, ये ज्यादा होगा, हाफ ईयरली वाला कम होगा। सीधी बात है, आपको यहाँ पे एवरी 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके वो ऐड हो जाता है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, हर 6 महीने में अमाउंट प्रिंसिपल जो है वो चेंज होता है। यहाँ पे क्या होता था, एवरी ईयर चेंज होता था, यहाँ पे हर हाफ ईयर चेंज हो रहा है। तो प्रिंसिपल ज्यादा अच्छे रेट से कंपाउंड हो रहा है, मतलब बहुत बार कंपाउंड हो रहा है। साल में 2 बार, 2 साल में 4 बार कंपाउंडेड आ रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हाफ ईयरली से ज्यादा अमाउंट कैलकुलेट होता है, अमाउंट ज्यादा आता है हाफ ईयरली का ईयरली से। तो याद रखना, हाफ ईयरली का ज्यादा आता है ईयरली से। आप ट्राई भी कर सकते हो, सेम प्रिंसिपल ले लो, सेम रेट ले लो, बट ईयरली कैलकुलेट करो 1 ईयर के लिए, यू विल गेट टू नो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। हमें डिफरेंस फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस। ठीक है,
ऑन 10,000 फॉर 18 मंथ्स एट 10%। चलो ये सब में प्रूफ हो जाएगा कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली ज्यादा अच्छा है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलो निकाल लेते हैं। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हाफ ईयरली और ईयरली भी, तो पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट निकलेगा तो ही तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल पाएगा। चलो अमाउंट निकालते हैं, पहले ईयरली की तरह सॉल्व करते हैं। अब टाइम कितना है, टाइम है पहले तो 18 मंथ्स, टाइम है 18 मंथ्स। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, 18 मंथ्स मतलब 1.5 ईयर, 1.5 ईयर मतलब 3/2 ईयर्स। ठीक है, 1.5 ईयर मतलब 3/2 ईयर्स, ध्यान देना दोस्तों। ठीक है, चलो ये यहाँ पे अभी अमाउंट की फॉर्मूला सोचो, व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, कंपाउंडेड ईयरली वाला सम है तो अमाउंट कितना आएगा। सो लेट मी कॉल इट एज A1। ठीक है, A1 मतलब इट इज कंपाउंड फर्स्ट अमाउंट एंड कंपाउंडेड ईयरली वाला केस। ठीक है, सो इट इज P 1 प्लस R अपॉन 100। ये एक साल का आया, दिस इज फॉर 1 ईयर। ठीक है, और साइड में हाफ ईयर का आएगा, तो इंटू 1 प्लस R अपॉन 200। ये हुआ, हमें अमाउंट निकालना था 1.5 ईयर का, तो ये हुआ पावर 1 मतलब ये 1 एक ईयर का, 1 ईयर का पूरा। ठीक है, और ये पावर 1 आया मतलब एक बार हाफ ईयर, एक बार हाफ ईयर। सो 1 ईयर एंड एक बार हाफ ईयर, तो 1.5 ईयर हो गया। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से फॉर्मूला लगेगी। या ये अभी कंपाउंडेड ईयरली की बात चल रही है, इसलिए एक साल में एक बार और फिर नेक्स्ट आधे साल का अलग से, तो 1.5 ईयर हो गया। सो A1 इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल हम लोग 10,000 ले रहे हैं और रेट ले रहे हैं हम लोग 10%। ठीक है, और यहाँ पे भी रेट आएगा 10 लेकिन अपॉन में 200 आएगा। ठीक है, सो आंसर टर्म्स आउट टू बी 10,000 और यहाँ पे आ रहा है 11/10। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है 21/10। दिस कैंसल्स डाउन गाइस। ठीक है, सो यहाँ से अमाउंट आ रहा है 23100। सो 23,100 रुपीज आ रहा है। आई होप इट्स क्लियर। नहीं, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। 231,000 प्रिंसिपल 10,000 था, 1.5 साल में 23,000 कैसे हो जाएगा, क्या गलती करी। रेट है 10%, 1.5 ईयर के लिए कर रहा हूँ। 11 इंटू 21 231 होता है एंड 00। एक साल का 10%, 11,000 और 2 12,000 होना चाहिए, इससे ज़्यादा कैसे आ गए। 0 कैंसिल, 20 प्लस 1 21 23,000, इतना ज़्यादा कैसे आ सकता है, कुछ तो गड़बड़ है दोस्तों। तो लेट मी चेक, प्रिंसिपल तो 10,000 था, 1 प्लस रेट है 10% पर एनम, तो रेस टू में 1 और 1 प्लस 10/200, ये नेक्स्ट आधे साल का, ये एक साल का, ये हाफ ईयर का। ठीक है, यहाँ से कैंसिलेशन हो गई, 0 कैंसल्स डाउन एंड यहाँ पे 11/10 आया एक साल का, और यहाँ पे अच्छा अब 21/20 आया, 21/20 आएगा दोस्तों। गलती यहाँ पे हो गई 20, तो 20 से डिवाइड करेंगे मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। वापस कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखो। सो ये 20, ठीक है, सो अमाउंट 1 आया 23,100। ठीक है, डिवाइड बाय 2, सो अमाउंट 1 आ गया दोस्तों, 2 1 एंड 2550, so 11,550। ये आएगा जब आप, ये अमाउंट आएगा जब आप 10,000 को 18 मंथ्स के लिए 10% पे कंपाउंडेड ईयरली दोगे। सेम सम वापस एक दूसरा निकालते हैं, ये ईयरली वाला है, इसको मैं वाई लिखता हूं। ठीक है, ये ईयरली वाला है, ये ईयरली वाला अमाउंट है। अब हाफ ईयरली वाला, मान लो हाफ ईयरली वाला है। ठीक है, हाफ ईयरली वाले में क्या होगा, हाफ ईयरली का फॉर्मूला क्या आएगा, इट इज P1 प्लस R/200 रेस टू 2n होता है, राइट। सो कंपाउंडेड अगर हाफ ईयरली करेंगे, हाफ ईयरली करेंगे तो 10,000 तो हमारा प्रिंसिपल है ही, रेट है 10% लेकिन 10/200 और रेस टू में 3 आ जाएगा, क्योंकि 18 मंथ्स मतलब कितने हाफ ईयर हो गए, 18 मंथ मतलब कितने हाफ ईयर हो गए, 18 मंथ्स मतलब 3 हाफ ईयर्स हो गए, राइट। सो यहाँ पे देख भी सकते हो, अगर मैं 2 इंटू 3/2 करूंगा तो 2 2 कैंसिल होके 3 ही आएगा।
ठीक है, बट आप ये सोचा करो कि कितनी बार हाफ ईयर आएंगे, वो ज्यादा इजी रहता है सोचने के लिए। 0 0 कैंसिल। सो अमाउंट दैट वी आर गोइंग टू गेट हाफ ईयरली के हिसाब से इज गोना बी 10,000 इनटू, यहाँ पे आ जाएगा 21/20 द होल क्यूब। सो कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला अमाउंट जो आएगा, व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा 18 मंथ्स में, अमाउंट हो जाएगा 9261 डिवाइड बाय 8000, जिसमें ये कैंसिलेशन हो रहा है, और फिर बस इसको 8 से डिवाइड कर लो, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 8 से डिवाइड कर लेते हैं, 8 1 जा 8 एंड देन 8 अगेन 1 जा 8, 4 कैरी हुआ, 8 5 जा 40, ठीक है, 6 कैरी हुआ, 8 7 जा 56, 5 कैरी हुआ, पॉइंट देके 6 जा 48, 2 कैरी हुआ, 20 हो गया, 2 जा 16 एंड 5, ठीक है। सो अमाउंट हाफ ईयरली जो आया वो आया है इंटू 10, 11,576.25। देखो ये ईयरली का अमाउंट है, ये हाफ ईयरली का अमाउंट है, ठीक है। आप यही 10,000 रुपए 18 मंथ्स के लिए, कंपाउंडेड ईयरली एंड देन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, दोनों का आंसर देखो, यहाँ पे 11,550 रुपीज है, यहाँ पे 11,576, तो ये ज्यादा आ रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, बिकॉज एवरी 6 मंथ्स अमाउंट बढ़ रहा है, मतलब प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे साल में एक बार हो रहा था, यहाँ पे साल में 2 बार हो गया, पूरे 18 मंथ्स में 3 बार हो गया कंपाउंडेड। चलो फाइंड द डिफरेंस बोला था, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली एंड ईयरली, तो आपने अमाउंट निकाल लिया, अमाउंट का डिफरेंस निकाल लो, क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा वही अमाउंट का डिफरेंस होगा, राइट। समझ रहे हैं, हम लोग को यहाँ पे डिफरेंस पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो आप चाहो तो इधर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, इधर से भी कंपाउंड इंटरेस्ट फिर माइनस करो, या आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। जो हम लोग को डिफरेंस फाइंड करना है वो डायरेक्टली अमाउंट ऑफ हाफ ईयरली से जो अमाउंट आया था, हाफ ईयरली में जो अमाउंट आया था माइनस अमाउंट ईयरली, हाफ ईयरली में अमाउंट आया था 11,576.25 और यहाँ पे 11,550 आया था, है कि नहीं, और माइनस कर लोगे तो आ जाएगा 26.25 रुपीज, इतना फर्क आएगा। तो आपने डायरेक्टली अमाउंट्स को माइनस करके निकाल लिया, अमाउंट को माइनस करके निकालो या कंपाउंड इंटरेस्ट को माइनस करके निकालो, बात सेम ही है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है और अमाउंट का जो डिफरेंस होता है वो सेम ही होता है। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन बोरोड 16,000 फॉर 3 years अंडर द फॉलोइंग टर्म्स, 20% सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years, 3 साल के लिए पैसे बोरो किए, उसमें भी पहले 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, वो भी 20%, और बाकी बचा 1 साल, वो होगा 20% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द रिमेनिंग 1 year ऑन द अमाउंट ड्यू आफ्टर 2 years, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्वेश्चन समझो, जो लास्ट ईयर होगा उसमें 20% लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में देना पड़ेगा, ठीक है। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट था, लेकिन जो और एक तीसरा साल होगा उसका कैलकुलेशन कंपाउंड इंटरेस्ट से होगा फॉर द रिमेनिंग 1 year ऑन द अमाउंट ड्यू आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद जो यहाँ से अमाउंट आया उसके ऊपर ऑब्वियसली, और इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली के हिसाब से कैलकुलेट होगा। फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years, 3 years के बाद वो कितना हो गया। चलो पहले 2 years का काम कर लेते हैं। लेट मी कैलकुलेट द अमाउंट आफ्टर 2 years यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है तो P प्लस SI करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला तो नहीं यूज कर सकते, फॉर्मूला तो बिल्कुल नहीं यूज कर सकते, फॉर्मूला तो बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही है। सो गाइस अमाउंट इज इक्वल्स टू, क्या कर रहा है, सो अमाउंट इज इक्वल्स टू यहाँ पे 16,000 प्लस PRT अपॉन 100, P R कितना है 20%, टाइम कितना 2 years on 100, so this cancels down, so we have 16,000 plus 2 2s are 4, 4 into 16 64 and 2 2s are 4, 4 into 16 64 and 2 zeros, ठीक है। सो अमाउंट आ गया 2 साल के बाद, दिस विल बी 16,000 प्लस 6,400, 6,400 इंटरेस्ट है 2 साल का, सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल का, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऐड करेंगे तो वी गेट 22,400 रुपीज। सो ये हुआ 2 साल के बाद का अमाउंट। लेकिन अब तीसरी साल का कैलकुलेशन करेंगे, उसमें तीसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो चलो अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं एक बार, P1 प्लस R अपॉन 200 रेस टू क्या आएगा 2 आएगा, आई मीन 2n आएगा, बट
एक ही साल का कैलकुलेट करना ना, 20% फॉर द रिमेनिंग 1 ईयर, एक साल, ठीक है। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल आएगा 22,400, जो ये सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट था यही अभी प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है, यही प्रिंसिपल होगा। 16,000 प्रिंसिपल नहीं होगा, 2 साल के बाद इतना हो गया, 16,000 बढ़ के इतना हो गया, अब इसके ऊपर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट लगेगा। सो 22,400 इंटू 1 प्लस रेट है हमारा 20% अपॉन 200 रेस टू साल में 2 बार। सो 2 बार क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली है, ठीक है। चलो a इज इक्वल टू 22,400, ये कैंसिल होके 10 बनेगा, एंड हियर वी हैव 11 अपॉन 10 द होल स्क्वायर, ठीक है। सो अमाउंट कम्स आउट टू बी 22400 इंटू 121 अपॉन 100, ये कैंसिल हो गया। 224 को 121 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, आप लोग भी कर लो खुद से, इंटू 121, 27104। तो आंसर आ गया दोस्तों 27104 रुपीज, तो 27,104 रुपीज। दिस वुड बी दी अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years। आई बस समझ में? तो 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन चली, और बाकी बचा हुआ जो 1 साल है उसके बाद वाला जो 1 साल है उसके लिए हाफ ईयरली 1 साल का निकाला, बहुत इजी। चलो व्हाट सम ऑफ मनी, मतलब प्रिंसिपल पूछ रहे हैं, वेल अमाउंट टू दिस मच, अमाउंट दिया हुआ है इन 1.5 ईयर, 1.5 ईयर दिया है, टाइम दिया है 1.5 ईयर, ठीक है, एट 10% पर है ना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। चलो अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल पूछा है, बहुत ही आसान फॉर्मूला यूज करो, a इज इक्वल्स टू p 1 प्लस r अपॉन 100 r अपॉन 200 रेस टू 2n। चलो अमाउंट दिया हुआ है कितना, 27783, p ढूंढना है, 1 प्लस रेट है हमारा 10 अपॉन 200 रेस टू 2 इंटू कितने सालों के लिए है, 1.5 ईयर के लिए, 1.5 ईयर मतलब 3/2, ठीक है। सो 2 इंटू 3/2 विच विल कैंसल एंड 3 आएगा, ऑब्वियसली 1.5 ईयर मतलब 3 बार हाफ ईयर। सो 27783 इज इक्वल्स टू p इंटू, ये कैंसल हो जाएगा, 21/20 का क्यूब आएगा, ठीक है। सो व्हाट आई गेट हियर इज 27783 इज इक्वल्स टू p इंटू 9261 अपॉन 8000। तो चलो प्रिंसिपल को अकेला छोड़ेंगे, p विल बी इक्वल्स टू 27783 इंटू 8000, ठीक है, अपॉन 9261, 9261 1 जा, 9261 3 जा, तो प्रिंसिपल आ गया दोस्तों 24,000। डन, वेरी इजी, फॉर्मूला लगानी थी, बस प्रिंसिपल निकालना था। अशोक ने इन्वेस्ट किया अ सर्टेन सम, ठीक है, अ सर्टेन सम मतलब प्रिंसिपल एट 20% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। अच्छा अशोक भाई ने कंपाउंडेड ईयरली की बात करी है, ठीक है। गीता ने इन्वेस्ट किया इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, मतलब सेम प्रिंसिपल एट द सेम रेट, मतलब वही 20% पे, वही सेम रेट 20% पे, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अच्छा गीता स्मार्ट है, अशोक ने पैसे दिए, ठीक है, कितने साल के लिए दिए, 18 मंथ्स के लिए, ठीक है, 18 मंथ्स टाइम दिया हुआ। तो अशोक ने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए 20% कंपाउंड इंटरेस्ट, गीता ने भी उतने ही पैसे इन्वेस्ट किए 20% कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन अशोक ने कंपाउंडेड ईयरली किया और गीता ने कंपाउंडेड हाफ ईयरली किया, तो गीता को ज्यादा अमाउंट मिलेगा, ठीक है। और आगे क्वेश्चन में यही कहा है कि इफ गीता गेट्स ₹33 मोर देन अशोक, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन में, गीता का अमाउंट अशोक से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 33 रुपीज, तो लिख देते हैं चलो। सो अमाउंट दैट गीता गेट्स माइनस दैट अमाउंट विच अशोक गेट्स इज इक्वल्स टू 33, दोनों के अमाउंट में 33 रुपीज का फर्क है, क्लियर है, गीता का अमाउंट और अशोक के अमाउंट में डिफरेंस है 33 का। चलो गीता के अमाउंट की फॉर्मूला क्या होगी, प्रिंसिपल p है, दोनों के लिए p प्रिंसिपल है, 1 प्लस रेट भी दोनों का 20% ही है, लेकिन गीता ने हाफ ईयरली दिया था इसलिए अपॉन में 200, और रेस टू में 18 मंथ्स मतलब कितनी बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा, 666 मंथ्स, ठीक है। नहीं तो फॉर्मूला लगा सकते हो 2 इंटू n को 3/2 लिख देना, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट करते चलो। अब अशोक की बारी, सोचो इधर क्या आएगा,
अगर आपने ये सोच लिया तो बहुत तगड़ा है, नहीं सोच पा रहे हो तो एक बार वापस एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर अभी हमने कोई तो क्वेश्चन किया था, इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर यहीं पर ही, ईयरली और हाफ ईयरली, लेकिन टाइम 18 मंथ्स था। तो कैसे किया था देखो, ये 1 साल का और ये आधे साल का, ये ईयरली है, कंपाउंडेड ईयरली में 1 साल का एक ही बार, साल में एक ही बार, इसलिए 1 साल, और ये अगले हाफ ईयर का, ये पूरे 1 साल का, ये हाफ ईयर का। वैसे यहां पे भी करना पड़ेगा। अशोक ने ईयरली दिया ना, तो ईयरली लेकिन टाइम 18 मंथ्स है, 18 मंथ्स है मतलब पहले 12 मंथ्स के लिए तो उसको प्रॉपर वही 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। तो अमाउंट ऑफ अशोक विल बी P 1 प्लस 20 अपॉन 100 पूरे 1 साल का, ये हुआ 1 साल का, लेकिन 18 मंथ्स का है ना और हाफ ईयर बाकी है, तो 1 प्लस 20 अपॉन 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 साल और ये एक बार आधा साल, दिस इज 1 ईयर का, और ये है एक बार हाफ ईयर का। ठीक है, चल, और इन दोनों का डिफरेंस है 33। सो हाउ वी विल कैलकुलेट, 2 1 2 10, यहां पे आ जाएगा 11 अपॉन 10 आ जाएगा, 11 अपॉन 10 का क्यूब हो जाएगा 1331 P अपॉन 1000, माइनस इधर देखो 2 1 2 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1 6 P इंटू 6/5, ठीक है, इंटू यहाँ पे आ जाएगा 11/10 इज इक्वल टू 33। चलो देखते हैं क्या है, 1331 P अपॉन 1000 माइनस 66 P अपॉन 50, ओके, इज इक्वल टू 33। अभी इसको 1000 कैसे बनाऊं, इसको 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा ना, 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000 हो जाएगा, तो 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी और ऊपर भी। सो क्या हो जाएगा 1331 P माइनस ये आ जाएगा 66 और 132 1320 P होल अपॉन 1000 इज इक्वल टू 33 है कि नहीं। अभी कैलकुलेट कर लो, 1331 में से 1320 चला गया तो 11 P आया अपॉन 1000 या अपॉन 1000, इज इक्वल टू 33। चलो P अकेला 33 इंटू 1000 अपॉन 11, 11 कैंसिल हुआ 3 से, प्रिंसिपल आ गया दोस्तों 3000 रुपीज, सही है, ओके। 3000 रुपीज के ऊपर 18 मंथ्स में गीता को 33 रुपीज ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है अशोक से। तो सिंपल था यार, गीता और अशोक का जो अमाउंट का डिफरेंस है वो 33 रुपीज है, गीता को ज्यादा मिल रहा है अशोक को कम मिल रहा है, तो गीता माइनस अशोक 33, ठीक है। एंड करेस्पॉन्डिंग गीता हाफ ईयरली का, तो हाफ ईयरली का फॉर्मूला, अशोक ने ईयरली दिया था तो 1 साल और एक आधा साल 1.5 ईयर, ओके। लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 7, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल अ सम ऑफ दिस, कौन सा रेट, कितना रेट, विल अ सम ऑफ रुपीज, ये प्रिंसिपल, अर्न्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5100, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, ये CI दिया है इन 1 ईयर, द इंटरेस्ट इज बीन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली वाला सम है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया और प्रिंसिपल दिया है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया, प्रिंसिपल तो अपनी जगह पे, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया और प्रिंसिपल दिया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगा, ठीक है। तो अमाउंट निकाल लेता हूँ। सो अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, पूरे साल का। सो पूरे साल में 2 बार 62,500 हमारा प्रिंसिपल है और कंपाउंड इंटरेस्ट 5,100 है, तो अमाउंट आ गया दोस्तों 67,600 रुपीज। ये अमाउंट दिया है हम लोग को, प्रिंसिपल दिया था और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया था, दोनों को ऐड करके अमाउंट निकालिए, ठीक है। नहीं करना है ऐसे तो आप और क्या कर सकते हो, और आप सीधा लिखो CI इज इक्वल टू 5100 और CI को लिखो A माइनस P इज इक्वल टू 5100 और P की जगह पे डाल दो, P की जगह पे डाल दो 62,500 इज इक्वल टू 5100, ये वापस उधर जाके प्लस हो जाएगा तो यहीं पे आ जाओगे ना, सेम बात हो जाएगी, ठीक है। अमाउंट तो निकल जाएगा, प्रिंसिपल दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है तो ऐड कर लो ना यार, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो अमाउंट मिलता है। चलो अमाउंट मिल गया, अभी अमाउंट की फॉर्मूला लगा दो, अमाउंट मिल गया, अमाउंट की फॉर्मूला लगा दो, अमाउंट की फॉर्मूला आएगी P, क्योंकि P अच्छा P 1 प्लस R अपॉन 200 क्योंकि हाफ ईयरली है, रेस टू 2n इज इक्वल टू 67600। चलो फटाफट वैल्यूज बताओ, 62,500 बरोबर
ब्रैकेट में 1 प्लस रेट कितना डालोगे, रेट तो निकालना है, आर अपॉन 200 रेस टू पावर कितने साल के लिए है, 1 ईयर के लिए है, तो 2 बार आएगा, इज इक्वल टू 67600। चलो ये प्रिंसिपल उधर चला जाएगा, इधर से भी ये टर्म बचेगा, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस आर अपॉन 200 रेस टू 2 इज इक्वल टू 67600 अपॉन 62500, ये कैंसल, ये कैंसल, so 1 प्लस आर अपॉन 200, जल्दी जल्दी, ये इजी कैलकुलेशन है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, सो फटाफट कर लेता हूँ, 1 प्लस आर अपॉन 200 रेस टू 2, और ये देखो ये 26 का स्क्वायर और ये 25 का स्क्वायर, तो ये 26 अपॉन 25 द होल स्क्वायर, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर हट गया दोस्तों, 1 प्लस आर अपॉन 200 आया 26 अपॉन 25, ठीक है, 1 उधर चला गया, आर अपॉन 200 आया 26 अपॉन 25 माइनस 1, ठीक है, सो आर आ गया दोस्तों, इसको एलसीएम लेंगे 1 अपॉन 25 और इधर इंटू 200 इधर चला गया, तो रेट आ गया दोस्तों 8% पर एनम, रेट आ गया दोस्तों 8% पर एनम, ये आ गया हमारा रेट। अब रेट ही तो पूछा था, बस बात खत्म, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन व्हाट टाइम मतलब वापस अभी टाइम पूछा है, विल 1500 मतलब ये प्रिंसिपल पूछा है, यील्ड दिस मच एज कंपाउंड इंटरेस्ट, याद है यील्ड का मतलब बताता हूं, यील्ड का मतलब है प्रोड्यूस, ठीक है, इट विल गिव, सो 1500 रुपीज विल गिव, 1500 रुपीज विल गिव, सो 1500 विल गिव 496.50 एज कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, एट 20% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अच्छा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है और प्रिंसिपल भी दिया है, तो पिछले सम की तरह कंपाउंड इंटरेस्ट भी दिया है, प्रिंसिपल भी दिया है, तो डायरेक्ट अमाउंट निकाल लेते हैं दोस्तों। चलो लेट्स कैलकुलेट द अमाउंट, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, सो अमाउंट इज प्रिंसिपल इज 1500 सॉरी, एंड इट इज गिविंग अस अ इंटरेस्ट ऑफ 496.50, ठीक है, पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और टाइम पूछा हुआ है कितने सालों में, वही पूछा हुआ है, ठीक है, देखते हैं, तो अमाउंट तो आ गया, कितना आ गया, ऐड कर लो 1996.50, चलो ये अमाउंट आ गया, प्रिंसिपल दिया था, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया था, ऐड कर लिया, अमाउंट आ गया, अमाउंट की जगह पे अमाउंट की फॉर्मूला लिखेंगे अभी, सो P 1 प्लस आर अपॉन 200 क्योंकि हाफ ईयरली है, और रेस टू में 2n इज इक्वल टू 1996.50, प्रिंसिपल हम लोग को 1500 है, 1 प्लस रेट हमारा 20% है, रेस टू में पता नहीं क्या आएगा, कितने सालों का है वही नहीं पता है, वही तो निकालना है, मतलब n की वैल्यू निकालनी है, याद रखना रेस टू में 2n आ रहा है, 2n 1500 इंटू में है, वहां पे जाके डिवाइड में हो जाएगा, और ये भी कैंसिल होगा, 21 जा 20 10 जा, तो यहाँ पे मेरे को आएगा 11/10 होल रेस टू 2n, ठीक है, और उधर हो जाएगा इक्वल टू में हो जाएगा 1996.50 अपॉन में 1500 रुपीज, ठीक है, ये पॉइंट हटा दो, नीचे 100 आ जाएगा, ये जीरो कैंसिल, ठीक है, अब इसको कैंसिलेशन करना है, 5 से करते हैं, 5 300, 5 3 जा 15, 4 कैरी हुआ, 5 9 जा 45, 4 कैरी हुआ, 5 9 जा 45, 1 कैरी हुआ 3, वापस 3 इंटू 100 और 31331, सो 11/10 होल रेस टू 2n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आया 11/10 का क्यूब, ठीक है, दोनों का बेस सेम हो गया, तो अभी पावर सेम करेंगे, तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग 2n इज इक्वल्स टू 3, तो n इज इक्वल टू 3/2 ईयर्स, 3/2 ईयर्स का मतलब है 18 मंथ्स, ठीक है, ईयर्स में रखोगे तो भी चलेगा, यू कैन राइट 1.5 ईयर, दैट्स फाइन, बहुत ही आसान सा, अरे प्रिंसिपल दिया, कंपाउंड दिया, ऐड कर लो, अमाउंट आ गया, अमाउंट आ गया तो अमाउंट की फॉर्मूला यूज कर लो, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 3500 मतलब ये प्रिंसिपल दिया है, एट 6% पर एनम फॉर 3 ईयर्स, 6% 3 साल के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 3 साल का, चलो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, तो उसके लिए अमाउंट निकालना पड़ेगा, चलो पहले अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला है P1 प्लस R अपॉन 200, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, रेस टू 2n,
चलो a इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल है 3500, 1 प्लस रेट है हमारा 6%, 6/200 आएगा। रेस टू कितने साल है? 3 ईयर्स, 3 ईयर्स मतलब 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6, 3500। यहाँ पे 2 3 एंड 2 100 एलसीएम ले लो, यहाँ पे आ जाएगा 103/100 होल रेस टू 6। तो ए आ गया 3500 इंटू 103/100 होता है 1.03 रेस टू 6। तो दोस्तों अमाउंट आ गया 3500 इंटू क्या, इंटू 1.03 रेस टू 6। इसकी वैल्यू पता ही नहीं है, बट यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज दी है, कोई एक काम की होगी और ये काम की है, तो मतलब हम इसकी जगह पे लिख देंगे 1.194052 और अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, डू नॉट यूज मैथमेटिकल टेबल्स, ठीक है, खुद ही कर ले। तो 3500 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.194052 से, 4179.182, 4179.182 ये होगा तुम्हारा अमाउंट। लेकिन अमाउंट थोड़ी निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट तो निकल सकता है एक बार अमाउंट आ गया तो इट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। हम हमेशा अमाउंट इसलिए निकालते हैं क्योंकि अमाउंट की फॉर्मूला है हमारे पास, अमाउंट आ गया तो इस अमाउंट में से माइनस कर लो। सो 4179.182 इसमें से 3500 माइनस कर लो, प्रिंसिपल हमारा 3500 था, तो हो जाएगा 679.182 रुपीस। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। डन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस निकालना है किसका? कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड डिफरेंस निकालना है किसके ऊपर? 12,000 के ऊपर, कितने सालों का? 1.5 ईयर का, कितने रेट पे? 10% पे, कंपाउंडेड ईयरली। इसमें तो हाफ ईयर है ही नहीं, तो ये तो बहुत ही आसान सा है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट निकालना, दोनों को माइनस करना है। चलो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट होगा PRT/100, ठीक है, पूरे 1.5 ईयर का निकल जाएगा। प्रिंसिपल है 12,000 रुपीज, रेट है 10% और टाइम है 1.5 मतलब 3/2 और अपॉन में 100, 0 0 0 0 कैंसल, 2 1 जा 2 60 जा, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 60 × 3 180 और ये 1800 रुपीज, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। चलो फिर अभी कंपाउंडर्स निकालना है, कंपाउंडर्स निकालने के लिए मैं अमाउंट निकाल रहा हूँ। चलो अमाउंट निकालता हूँ। सो कंपाउंडेड ईयरली अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 रेज टू n, ये फॉर्मूला होती है, लेकिन तुम्हें पता है थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। A इज इक्वल टू P है 12,000 इंटू 1 प्लस रेट है 10%, ये हुआ 1 साल का। 1.5 ईयर बोला है तो बाजू में एक हाफ ईयर का भी आएगा। हाफ ईयर में अपॉन में खाली 200 लिखते हैं, अगर अपॉन में 200 लोगे तो वो हाफ ईयर की कैलकुलेशन हो जाती है, और ये पूरे 1 साल का और ये हाफ ईयर का 1.5 ईयर हो गया। ऐसा हम ये अभी तीसरी बार कर रहे हैं इस वीडियो में। तो चलो 11/10 इंटू ये आ जाएगा 21/20, 0 0 0 0 कैंसल, 2 1 जा 2 60 जा, ठीक है। तो दोस्तों अमाउंट आ गया 60 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 232 आएगा। सो अमाउंट आ जाएगा 6 2 जा 12, 18 19 1 3 13,920, 13,920 आए अमाउंट। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 13920 माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल है 12,000, तो कितना आ गया? 12,000 और 13,000 1,920। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, दोनों को माइनस करना है। सो डिफरेंस हमें निकालना है। डिफरेंस इज CI माइनस SI। CI है 1920 माइनस SI है ये, तो उस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस आ गया 120 रुपीज का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं लास्ट। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, वापस डिफरेंस निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड 12,000 1.5 ईयर 10%, ये तो सेम ही सम हो गया।
सेम क्वेश्चन है ये तो, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, आई गेस इतना ही है इस वीडियो में, राइट? ये तो सेम ही सम हो गया, राइट? आई गेस 10 ही सम्स है। ठीक है, मिलते हैं, चलो।